मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर गए हैं। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए काजी निजामुद्दीन ने नामांकन किए जाने से पहले एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद सहित कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेस मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि भाजपा मंगलौर उपचुनाव में बुरी तरह हारेगी। मंगलौर क्षेत्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया था और इस बार भी मंगलौर की जनता कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। इनसे रहा है कि जब हम नॉमिनेशन करने जाते हैं तो बिल्कुल सादगी के साथ नॉमिनेशन करते हैं। सिर्फ प्रस्तावकों के साथ मैं खुद जाता हूं। कभी हमने धूम धड़ाके के साथ नॉमिनेशन नहीं किया। वही तरीका आज रहेगा। आज क्योंकि बाई इलेक्शन है, हमारे प्रदेश स्तर के यहाँ जितने नेता लोग हैं वो आएंगे, ज़िला स्तर के हमारे जितने नेता हैं वो आएंगे। उनके मशवरे के लिए बैठक हमने रखी है। मंगलौर विधानसभा सर्किल के लोग इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से आ जाएंगे तो आएंगे, वरना इसमें नहीं है। तो सभी से एक रूपरेखा बनाने की कि चुनाव में कौन क्या जिम्मेदारी लेंगे और क्या जिम्मेदारी किसकी रहेगी, वो यहाँ तय करके और सभी प्रदेश स्तर के बड़े और जिला स्तर के जो नेता हैं उनका चुनाव में आशीर्वाद लेने के लिए ये बैठक रखी है। अहंकार भरी भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है और वो अहंकार कुदरत को पसंद नहीं है और वो अहंकारी भाषा उनकी आप लोकसभा में भी देखते रहे और इसमें भी देख रहे हैं। लेकिन अहंकार उनका, घमंड जनता ने तोड़ा है, फिर तोड़ेगी। खुद में बहुत सक्षम हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं उनके इस चुनाव से। जो पिछले बार लोगों के मन में एक टीस थी कि अब पढ़ा लिखा आदमी और एक होनहार आदमी चुनाव नहीं जीत पाया, इस बार उस कमी को पूरा करेंगे और उसके लक्षण हमको संसदीय चुनाव में दिख गए। जब पूरे हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक मतों से काजी निजामुद्दीन जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के भेजा। लगभग 23,000 से ज़्यादा मतों से मंगलौर सीट से उन्होंने जिता के भेजा। ये इस बात का सबूत है कि जनता काजी को चाह रही। इसमें कई कारण हैं, उसकी समीक्षा में चल रही हैं और उस बात को कई आप लोगों में से कई वरिष्ठ पत्रकार भी जानते क्या कारण रहे हैं। उस पर मुझे नहीं जाना। मेरा फोकस इस समय पूरी तरीके से दोनों उपचुनाव पर। इसमें प्रयास ही होता है। ऐसे तो फिर जो 400 पार करे तो 400 पार नहीं पहुँचे, उनसे भी प्रश्न कर लीजिए कि 400 पार क्यों नहीं पहुँचे। आप लोगों ने भी चैनल्स ने बहुत ज़ोर शोर से दिखाया कि 400 पार। कोई चैनल ऐसा नहीं था जो उनको नीचे दिखा रहा था। तो आप भी बताइए, आपने 400 पार दिखाया था तो क्यों नहीं आए 400 पार। अभी जिस तरह से मंगलौर की बात करें, चुनाव लड़ चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए। जिन्होंने 50 साल से दरियाँ बिछाई, बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया, वो तो कहीं है ही नहीं। बडाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से। तो बीजेपी का कैडर में नाराज़गी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी के, और गौतम ने, दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था उसके लिए हम वोट कैसे मांगे।